यूपी में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद योगी आदित्यनाथ का नाम हर तरफ गूंज रहा है। योगी देश में पीएम मोदी के बाद दूसरा सबसे मजबूत ब्रांड बन गए हैं। योगी जल्द ही सियासी इतिहास रचते हुए दूसरी बार यूपी की कमान अपने हाथ में लेंगे। योगी नाम की इसी गूंज के बीच हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी खास पेशकश, मैं योगी बोल रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा सबका साथ सबके विकास का। हमारा कार्य है सबको सुरक्षा, सबको सम्मान का। ये सबको मिल रहा है। अगर होली और दीपावली शांतिपूर्ण तरीके से मनाई जा रही तो ईद और मुहर्रम भी उसी शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा है। मुझे किसी से दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत उससे है जो हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान के खिलाफ राग अलापने का काम करते हैं। मुझे उनसे दिक्कत होती है। जो संविधान को न मान करके जबरन अपने व्यक्तिगत कानून को लागू करना चाहते हैं, मुझे उनसे दिक्कत है और मैं उनको उनकी भाषा में जवाब भी देता हूं। देखिए, मैं बाबा भी हूं और हम लोगों ने जो यूपी के लिए, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और यहाँ के पेशेवर माफिया और अपराधियों के लिए जो यंत्र विकसित किया वो बुलडोजर है। ये दोनों काम करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी योगदान देता है और अवैध संपत्ति को जब्त करने और अगर सार्वजनिक स्थान पर बनाए तो उसके ध्वस्तीकरण में भी उपयोग होता है। मेरा साफ कहना है, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस है तो जीरो टॉलरेंस के तहत ही काम करेंगे। जीरो टॉलरेंस की नीति का ही परिणाम है कि आज अपराधी अपने गले में तख्ती लटका करके थाने के सामने खड़ा होकर के समर्पण करता है। साहब बकस दो। उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 में ही परिवारवाद, जातिवाद, मत और मजहब की राजनीति को पूरी तरह तिलांजलि दे दी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के राजनीतिक एजेंडे को बदल दिया है। अब यह विकास से संबंधित है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं से कुल फोकस करते हुए है और सुरक्षा और राष्ट्रवाद को लेकर के है। जनमानस की आकांक्षाओं के अनुरूप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के इस मंत्र को अंगीकार करते हुए पश्चिम हो या पूरब, रुहेलखंड हो या बुंदेलखंड, चारों ओर भाजपा भाजपा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुरक्षा और कानून व्यवस्था प्रमुख मुद्दा था। इसके अलावा अन्नदाता किसानों को मिला सम्मान, गरीब कल्याणकारी योजनाएं, बेहतर कोविड प्रबंधन, जनता जनार्दन को ये सब सुविधाएं मिली हैं। उनको सुरक्षा का एहसास हुआ है और वे लोग सभी इससे अभिभूत थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जातीय सीमाओं से ऊपर उठ करके वोट दिया है। जो लोग राष्ट्रवाद की बजाय जातिवाद को प्राथमिकता देना चाहते थे, जो लोग विकास की बजाय, सुशासन की बजाय भ्रष्टाचार और दंगों को प्राथमिकता देना चाहते थे, जनता जनार्दन ने उन्हें पूरी तरह खारिज किया है। यूपी देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। यूपी पहला राज्य है जिसने अपने यहां फास्ट ट्रैक कोर्ट 218 पास्को से संबंधित और महिला संबंधी अपराध के लिए गठित किए। यूपी पहला स्टेट है जिसने अपने सभी 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाया हुआ है। पिंक टॉयलेट बना हर एक जगह स्थापित कराए हैं। उनकी सुनवाई के लिए महिला पुलिस अधिकारी तैनात है। और यूपी पहला स्टेट है जिसने अब इस प्रक्रिया को ग्राम पंचायत स्तर तक भी पहुंचाया है। महिला संबंधी अपराध हर हाल में रुकने चाहिए। एनसीआरबी के उसमें यूपी अगर नंबर देखेंगे तो यूपी की आबादी 25 करोड़ है। उसकी तुलना अगर आप दिल्ली से करते हैं तो दिल्ली की आबादी है 2.25 करोड़। तो 25 करोड़ और 2 करोड़ में तुलना नहीं हो सकती। देखिए, यूपी के बारे में धारणा ये थी कि वहां पे हर 2 से 3 दिन एक दंगा होता है। यूपी में अराजकता है, कोई सुरक्षित नहीं है, गुंडागिर्दी है, सत्ता प्रायोजित अपराध है और इसलिए यूपी में विकास की कोई सोच नहीं है। आज मैं कह सकता हूं कि यूपी के बारे में धारणा प्रदेश के आम जनमानस के मन में, देश के किसी भी राज्य में आप जाएंगे और दुनिया के अंदर हर एक वह व्यक्ति जिसकी यूपी में रुचि है
वह व्यक्ति यूपी के बारे में अच्छी धारणा बना। लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ एक ओवरऑल परसेप्शन यूपी के बारे में जो था, हमने उस धारणा को बदला है। एक, उसमें सुरक्षा प्रमुख है, सुशासन है और विकास है। दूसरा, यूपी जैसा राज्य भी कुछ अचीव करेगा, ये कल्पना थी 17 के पहले। अगर आप 17 के पहले भारत सरकार के डाटा को देखेंगे या लोक कल्याणकारी योजनाओं के उनको देखेंगे, आंकड़ों को देखेंगे, यूपी का नंबर 15वें से शुरू होता था और 36वें तक पहुंचता था। यानी दर्जनों ऐसी योजनाएं थी जिसमें यूपी 36वें स्थान पे था, यानी यूपी में कुछ नहीं हुआ। दर्जनों ऐसे मामले थे जिन मामलों में यूपी 25वें स्थान पर, 20वें स्थान पर, 17वें, 18, बहुत होगा तो 15वें स्थान पर था। और यह मान्यता थी कि किसी भी विकास की योजना को या लोक कल्याणकारी योजना का सबसे बड़ा बैरियर कोई है तो यूपी है। आज ऐसा नहीं है। आज आप भारत सरकार की 100 स्कीम निकाल लीजिए, लगभग 100 प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद डेवलपमेंट के लिए और गरीब कल्याण की जो योजनाएं लागू की देश के अंदर, आज के दिन पर अगर आप उसको उठा करके देखेंगे तो यूपी हर एक योजना में नंबर 1 या नंबर 2 की लड़ाई। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने हर एक क्षेत्र पर जो ध्यान दिया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसका एक उदाहरण है। खासतौर पर गोरखपुर में ही आप देखेंगे बीआरडी मेडिकल कॉलेज, जहां एक बेड्स में 4-4 बच्चे लिटाए जाते थे, आज वहां पर सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बन चुका है, 500 बेड्स का बाल संस्थान बन चुका है और गोरखपुर का एम्स भी प्रारंभ हो चुका है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2 पहले मेडिकल संस्थान थे, एक बीएचयू और एक बीआरडी मेडिकल कॉलेज। आज गोरखपुर में एम्स भी आ चुका है, देवरिया में मेडिकल कॉलेज, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज, बस्ती में मेडिकल कॉलेज, बलरामपुर के लिए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हो चुका है, बहराइच में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, गोंडा में मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है, अयोध्या में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, सुल्तानपुर में निर्माणाधीन है, प्रतापगढ़ में प्रारंभ हो चुका है, मिर्जापुर में प्रारंभ हो चुका है, सोनभद्र में निर्माणाधीन है, चंदौली में निर्माणाधीन है, गाजीपुर में प्रारंभ हो चुका है, जौनपुर में प्रारंभ हो चुका है, आजमगढ़ में प्रारंभ हो चुका है। यानी जिस क्षेत्र में पहले मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुअर था कि छोटी सी बीमारी के लिए लोगों को दूर जाना पड़ता था, लखनऊ दिल्ली के लिए जाना पड़ता था, आज उनके जनपद में ही मेडिकल कॉलेज बन गए हैं। एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य को उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त करने की दिशा में हम बढ़े हैं। और कोविड प्रबंधन इसका उदाहरण है। दुनिया की सबसे बड़ी महामारी के दौरान लोगों के जीवन को कैसे बचाना है, यूपी का जो CFR है यानी मृत्यु दर है सबसे कम है और बेहतरीन उपचार का माध्यम उत्तर प्रदेश बना है। हमें प्रदेश के हित में कार्य करने वाले और प्रदेश के हितों के विरुद्ध, जनता के हितों के विरुद्ध कार्य करने वाले माफिया प्रवृत्ति के, आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों के रूप में हमने उसको डिफाइन किया। कानून का राज हर हाल में होना चाहिए और हम कानून के राज को स्थापित करने के पक्षधर हैं। हिंदुत्व भारत की जीवन पद्धति है, क्यों नहीं हिंदुत्व के नारे को अलग कर देंगे। हिंदुत्व के बगैर हम भारत की कल्पना कर ही नहीं सकते। वही कोई सांप्रदायिकता नहीं और भारत की जीवन पद्धति। हिंदुत्व के कारण ही सबका साथ सबके विकास का कारण है। देखिए, हम लोग काम अपना करेंगे, किसी को करना हो न करना हो ये उसका विषय है। हमारा काम है बिना भेदभाव के शासन की योजना उन तक पहुंचाना, न्याय हर एक व्यक्ति तक बिना भेदभाव के पहुंचे, सुरक्षा सब तक पहुंचे। ये सरकार का काम है। विश्वास होना न होना उनके अपने व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, अन्य कारण हो सकते हैं। हम अपना काम करेंगे, उनको अपना काम करेंगे। हम तो 100% के लिए काम करना है।
अपने संस्कार का असर पड़ता है, संगत का असर पड़ता है। ये भगवा जो है ना, ये जो भगवा है, ये भारत के सनातन धर्म का कलर है, भारत की ऊर्जा का प्रतीक है, भारत की आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है। जिन लोगों ने जीवन भर तमंचा रखा है, आज देखो कितना परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि बजरंगबली की गदा लेने के लिए मजबूर कर दिया है। और आप देखना अगले 3 साल के अंदर, अगला लोकसभा चुनाव के पहले सभी लोग अयोध्या में कार सेवा करते हुए दिखाई देंगे। ये हमारी वैचारिक विजय का प्रतीक है। जो लोग अयोध्या जाने से परहेज करते थे, काशी जाने में परहेज करते थे, आज वहां पे साष्टांग दंडवत कर रहे हैं। ये हमारी विजय, वैचारिक विजय का प्रतीक है। और ये अभी देखते रहिए इन लोगों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में एक नारा दिया था, सबका साथ सबके विकास का। इस सबका साथ सबका विकास जो परंपरागत बात थी कि देश के अंदर विकास का पैमाना क्या होगा, शहरी क्षेत्रों में कुछ योजनाएं बना लो। उन्होंने कहा भारत जैसे देश के लिए विकास का मॉडल गांव आधारित होना चाहिए। शहर भी बने, शहर को स्मार्ट बनाओ, लेकिन गांवों के समग्र विकास की धुरी हमारी गांव होनी चाहिए। गांव गरीब उनके एजेंडे का हिस्सा बना, नौजवान का रोजगार उनके एजेंडे का हिस्सा बना, महिलाएं बनी कि महिलाओं की सुरक्षा, उनका स्वावलंबन, उनके सम्मान की रक्षा कैसे हम कर सकते हैं, इसको एजेंडे का हिस्सा बनाया गया। और अन्नदाता किसानों को बनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी के उसी एजेंडे को, सबका साथ सबके विकास के, उस एजेंडे को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पूरी ईमानदारी के साथ लागू किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।